ये क्या पढ़ रहे हैं? हार्ट। हार्ट में क्या पढ़ेंगे? ए टू जेड नहीं, एनाटॉमी पढ़ेंगे। ओके। एनाटॉमी। हार्ट कैसे बनाते हैं पता चल गया, ठीक है। ये इधर वाला पार्ट कौन सा है, क्या लिखी इसमें? राइट लेफ्ट एट्रियम। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है। आरटी लिख दो। एल ए सॉरी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम एल ए, ये क्या है? राइट एल बी। एलबी ठीक है, आर ए आर बी। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें से निकलेगा प्योर जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ऊपर एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब जो ये बताओ प्योर ब्लड किधर होता है? प्योर बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से? हाँ। अच्छा, और डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा सबसे पहले होगा राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। अच्छा। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट से लंग से तो वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर मतलब ओएटा के थ्रू फुल बॉडी में सर्कुलेट होगा। आराम। यही है ना? और लेफ्ट में जो होगा, हाँ। वो क्या होगा हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन तो सब जगह रहता है। हाँ। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। हाँ। और डीऑक्सीजनेटेड जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होंगी, तो वो राइट पार्ट में रहता है। राइट दोनों में, मतलब ये भी तुम कह रही थी लेफ्ट एट्रियम में नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से निकलेगा एओर्टा। पहले हम वेंट्रिकल देखो ये घुमाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होगा? जब ये राइट से निकलते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी निकलेंगे तो एक तो इसका ये पार्ट हो गया, ये जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट लंग में या राइट लंग में? ठीक है जी। अब ये जो आयोटा होगा वो आयोटा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ से आएगा, अब ये पीछे इसके कवर होकर रहेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये इधर को होता हुआ ऐसा आएगा, सही, ठीक है जी। तो अब ये क्या होती है? ये होती है बाइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड बॉल। इसको मिट्रल बॉल भी कहते हैं, मिट्रल बॉल, ठीक है। ये जो होगी, ये वाली क्या होगी? ट्राइकस्पिड बॉल। अच्छा। तुम्हारे हिसाब से इसमें ज्यादा पावरफुल या मजबूत कौन सी होगी? ज्यादा पावरफुल और मजबूत? पावरफुल ये वाली होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल वाली। क्यों इधर की क्यों होगी? क्योंकि उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, राइट। इसलिए। उधर की मोटी भी वॉल्व होती है, मतलब थिक होती है, उधर की थिन होती है, इसीलिए। हाँ। अब इसको क्या बोलेंगे? इस वाले ये जो पार्ट होता है पूरा, ये दोनों को जो डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जो डिवाइड कर रहा है वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम ये हो जाएगा इसका। अच्छा, ट्राइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल, और इन दोनों को जो अलग कर रहा है? नहीं, इन दोनों को नहीं, ये वेंट्रिकल्स को जो अलग कर रहा है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करा हुआ है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो एट्रियम को करता है वो होता है आर्टिकुलर सेप्टम। आर्टिकुलर। अच्छा, ये वेंट्रिकुलर, वो आर्टिकुलर। हाँ। अच्छा, आर्टिकुलर सेप्टम। अच्छा, ओके। आर्टिकुलर सेप्टम, ठीक है। समझाने के लिए मैंने ये एरो लगाया था, इसके समझ आ गया? ओके। अब ये क्या होता है? ये जो होती हैं बॉल, ये कौन सी बॉल होती हैं? सेमी ल्यूनर बॉल। ल्यूनर बॉल। सेमी ल्यूनर क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि पूरी तरह ल्यूनर राउंड ना होकर सेमी हल्की सी तिरछी होती है, इसलिए। और इसमें कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3। इसके हर एक दोनों 3 में बटी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ होती है हमारी अच्छा ये बताओ ब्लड में क्या बोलते हैं? आर्टरीज में ब्लड प्योर रहता है कि वेन्स में प्योर रहता है? वेन्स में। एक्सेप्शन केस बताओ। आर्टरी में ब्लड इम्प्योर होता है, आई मीन डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वेन्स में प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होता है। एक्सेप्शन बताओ कहीं ऐसा जहाँ वेन्स में प्योर हो, क्या बोलते हैं, आर्टरीज में इम्प्योर हो? पता नहीं।
ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जब क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या सुना होगा तुमने, बच्चे के दिल में छेद है, हैं? सुना है ना ये कि बच्चे के दिल में आप छेद निकला है ना, तो वो क्यों होता है, तो उसकी वजह बताएंगे। वो होता है इसलिए, देखो ये इधर का पार्ट, ठीक है, ये इधर का पार्ट, इस तरीके से ये जो हल्का सा रहता है ना गड्ढा, ये जो दिखाया मैंने गड्ढा, हल्का सा जो क्या बोलते हैं फोसा टाइप बना हुआ है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। ये क्या होता है, फोरामेन ओवैलिस बताता हूँ कि क्या होता है। फोरामेन ओवैलिस, ठीक है, फोरामेन ओवैलिस क्या होता है, बच्चे में जो है खुद की इतनी पावर नहीं होती है कि वो सेपरेट कर पाए प्योर ब्लड को और इम्प्योर ब्लड को। तो क्या होता है, बच्चे में चारों चैम्बर में उसके प्योर ब्लड रहता है, क्योंकि माँ के प्लेसेंटा से आता है, प्लेसेंटा से आता है, तो बच्चे के हार्ट में प्योर ब्लड ही रहता है। जब वो बॉडी में यूज़ होता है तो क्या बोलते हैं, वो इम्प्योर हो जाता है, और वो हमारी जो अम्बलाइकस होती है, वो होती है अम्बलाइकस, उसमें जो वीन्स होती है उसके थ्रू निकल जाता है बच्चे में। तो ये क्या होता है कि ये बच्चे में आर पार रहता है, जैसे हमारा ये दिल है तो हमारे में सेपरेट है ये दोनों चीज़ें, ये अलग है ये अलग है, लेकिन बच्चे का जो रहेगा वो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, और यहाँ आर पार छेद रहेगा दोनों आर्ट्रियम में, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी। तो ये जो है ये 1 महीने के अंदर भरता है बच्चे का। जब बच्चा रोता है तो ये भर जाता है, बच्चे का जो पहला क्राई होता है उसकी वजह से ये भर जाता है और ये सेपरेट करना शुरू कर देता है, फिर वो अपना ब्लड प्योर करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो है बच्चे के अंदर कहते हैं किसी का छेद रह गया तो मतलब ये भरता नहीं है किसी का, तो इसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। ठीक है, फोरामेन ओवैलिस हो गया। अब यहाँ पर होता है SA नोड, साइनस आर्टेरियल नोड। साइनस आर्टेरियल नोड होगा, वो यहाँ पे भेजेगा AV नोड को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, AV नोड को ऐसे नोड होता है ऊपर, ऐसे नोड, हाँ, साइनस जो मैंने साइनस आर्टेरियल नोड, ऐसे नोड जो है सिग्नल भेजेगा AV नोड को, AV नोड भेजेगा यहाँ को, यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से ये मसल्स होती है इसकी यहाँ तक। ठीक है, ये क्या होता है, पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, और ये क्या होता है, बंडल ऑफ हिस मसल्स होती हैं, बंडल ऑफ हिस बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये बंडल ऑफ हिस हो गया, ये क्या हो गया, पुरकिंजे फाइबर हो गया, सेमिलुलर वॉल्व हो गई, ये एओर्टा निकलेगा यहाँ से पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सुपेरियर वेना कैवा, और यहाँ से निकलता है इंफीरियर वेना कावा, IVC। इन दोनों से ही सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ही डीऑक्सीजनेट जो ब्लड एंटर होता है वो राइट एट्रियम में एंटर होता है। दोनों यहाँ खुलते हैं। ठीक है, ये जब आएगा अंदर तो ये यहाँ खुल जाएगा, और ये जब यहाँ से निकल के जाएगा तो ये यहाँ खुल जाएगा जी। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दोनों को क्या बोलते हैं, कोरोनरी टेंडनी कुछ करके नाम है इसका, कोरोनरी टेंडनी होता है ओपनिंग का, इसका याद नहीं आ रहा, बताऊँगा बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो ये था सुपेरियर वेना कावा, SVC। ठीक है, SVC हो गया वो। चलो, इधर समझ आया मैंने क्या बताया सर? हाँ, बहुत अच्छे से आ गया। अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, अब क्या सर्कुलेशन कैसे होगा, सर्कुलेट कैसे होगा, ब्लड बॉडी में कैसे जाएगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट को। ओके, ठीक है, राइट में क्या है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी, PA। ठीक है, जो लंग्स से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और ये होती है सुपेरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये होती है पल्मोनरी राइट में क्या रहता है हमारा, इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेट, तो ये होती है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन केस होता है इन दोनों का, सब जगह वीन्स में इम्प्योर मिलेगा, लेकिन पल्मोनरी वीन्स और पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, ये एओर्टा और ये आर्टरी, तो आर्टरीज में इम्प्योर रहेगा और वीन्स में प्योर रहेगा। एक्सेप्शन केस है ये हार्ट का, सब जगह जितनी भी वीन्स होंगी बॉडी में सब में इम्प्योर ब्लड मिलेगा,
लेकिन हार्ट में प्योर हार्ट होता की जो है। वीन्स होती हैं दो पल्मोनरी वीन्स, उसमें प्योर मिलेगा और आर्टरी में इम्प्योर मिलेगा। अच्छा, तो वैसे वो- आर्टरी में प्योर होता है ज्यादातर, हाँ, हर ज्यादातर नहीं, हर जगह। जगह। ठीक है, तो ये यहाँ आके मिलेंगी। ठीक, अब आते हैं सुपीरियर वेना केवा से हमारी ब्लड आया अंदर, कहाँ पर? ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर दोनों से सुपीरियर आया। सुपीरियर इंफीरियर से दोनों से आया और पल्मोनरी आर्टरी से आया। ये हाँ। 4 जगह से हमारे अंदर ब्लड आया। कहाँ आया ये? पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी तो लंग्स के अंदर है ना? तो वो कनेक्ट हो रही है ना इससे, हार्ट से। अच्छा ओके। हार्ट से कनेक्ट हो रही है ना। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी से भी ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेट। जी, उसमें ओके। वो ब्लड आएगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा। यहाँ से आने के बाद फिर वो इधर आएगा, मतलब ऊपर से डाउन होगा, नीचे। राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में अब ये ऐसे नोड एबी नोड को कनेक्शन देगा। ये कनेक्शन जाएगा पुरकिंजे फाइबर पर। पुरकिंजे फाइबर अटैक अपना जो ऑर्डर देंगे बंडल ऑफ इसको कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली और ये वाली वॉल बंद हो जाएगी। अच्छा। इस टाइप से होती है। जब प्रेशर पड़ता है तो ऊपर उठ जाती है और ये बंद हो जाती है। अब प्रेशर वाला ब्लड कहाँ जाएगा? सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लो अभी तो खुला हुआ है, ऊपर से नीचे ब्लड चला गया, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ऐसे बंद कर देंगी। अब ब्लड को जाना है कहीं ना कहीं, अब वो कहाँ जाना है? जहाँ छेद होगा। कहाँ छेद है? पल्मोनरी अयोर्टा में। सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी अयोर्टा में जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी अयोर्टा में गया, अब वो जाके लंग्स में गया। लंग्स में जो प्योर किया। लंग्स में कैसे प्योर होता है? लंग्स में कैसे प्योर होता है? लंग्स में जो है सबसे पहले ऑक्सीजन होती है। वो जो क्या बोलते हैं हमारी लंग्स में ब्लड गया, लंग्स में ऑक्सीजन आया बाहर से। ऑक्सीजन आने के बाद वो एल्वुलाइज के थ्रू, एल्वुलाइज होती हैं, एल्वुलाइज के थ्रू जो है जो प्योर है, एल्वुलाइज के अंदर आर्टरीज और वीन्स होती हैं। जो प्योर होगा वो आर्टरीज में आ जाएगा, जो इम्प्योर होगा वो वीन्स में चला जाएगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन के थ्रू प्योर हो गया। अब वो क्या होता है? ये होता है पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स के थ्रू अब आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर से वही नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर से ऐसे नोड ने उसको कनेक्शन दिया। अब ये फिर से बंद हो जाएंगी। तो ऐसे नोड इस साइड भी होते हैं, उधर ही होते हैं? ऐसे नोड एक ही होता है, ऐसे नोड एबी नोड। एबी नोड एक ही होता है। हाँ, अच्छा, राइट हार्ट तो पूरा कनेक्ट कर रहा है ना वो। हाँ, ये अच्छा। दोनों चीज एक साथ होती है। अच्छा, फिर लंग्स में चला गया, लंग्स के बाद आएगा, फिर क्या होगा? लंग्स में गया, लंग्स के बाद पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो फिर से नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वो एक्सक्यूज करेंगे, फिर वो क्या बोलते हैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये बंद हो जाएंगी। ये बंद हो जाएंगी। ठीक है, अब वो फिर से अयोर्टा के थ्रू जाएगा और अयोर्टा के थ्रू जाके वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेट हो जाएगा। अब वो ऐसी जो फिर ये डिस्कनेक्ट कैसे होगा? अब ये फिर वापस कैसे आएगा? जब फुल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा तो फिर वहीं से वही स्टार्टिंग होगा, लेफ्ट एट्रियम और सुपीरियर वेना कवा में आएगा, फिर सुपीरियर वेना क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, आर्टरीज में आएगा। फिर जो हाँ, यहाँ से क्या होगा कि सेल्स में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, यहाँ पर रहेगा प्योर ब्लड। ठीक है, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दिया मैंने वो भी। तो यहाँ से ये इनमें सेल्स में मिला, सेल्स ने इसको अपने प्रेशर के साथ में यूज करा। प्रेशर होता है इनका 40 mmg 80 mmg, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है वो उसको यूज कर लेता। अब ये हाँ, ये इसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद जो है मतलब यहाँ पे ही यूज हो गया। अब क्या हुआ? ये इम्प्योर हो गया। इम्प्योर होने के बाद ये फिर से कनेक्शन होकर यहाँ जुड़ेगा या सुपीरियर इंफीरियर फिर से जाएगा। लेकिन अब एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ 2 बार ब्लड यूज होता है, दोनों जगह प्योर रहता है, उसे बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ होती है? हेपेटिक, लीवर में। लीवर भी तो काम करता है, लीवर में भी होती है, स्टमक में भी होती है, बहुत सारी जगह पाई जाती है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो हेपेटिक वाला पढ़ा है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन का मतलब ये होता है जो ब्लड को 2 बार यूज करें, वहाँ पोर्टल वेन आ जाती है। जहाँ ब्लड एक बार यूज कर उसको जो वापस भेज देगा। 2 बार यूज करने से मुराद क्या है? 2 बार यूज करने से मतलब ये है कि एक बार यूज कर लिया उसको, लेकिन वो फिर भी प्योर रहेगा, आगे जाके फिर यूज होगा एक बार वो प्योर होने के बाद भी। अच्छा। मतलब प्योर को ही 2 बार यूज किया जाएगा, फिर आगे जाके वो थर्ड राउंड में इम्प्योर हो जाएगा और इम्प्योर होने के बाद में फिर सब एक चीज है। ओके, ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे से आया माशाल्लाह।